श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र और देवर्षि जी के द्वारा प्रणीत 84 सूत्रों में से हम चर्चा कर रहे थे 16वें, 17वें और 18वें सूत्र की, जिसमें से 16वां सूत्र है पूजा दिश्व अनुराग इति पाराशर्य, अर्थात पूजा आदि में अनुराग हो जाना निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है। और ऐसा महर्षि पराशर के पुत्र भगवान व्यास का मत है कि यही भक्ति है, यही प्रेम है, पूजा में अनुराग हो जाना। तो ये चर्चा आपने श्रवण किया था। और 17वें सूत्र में विवेचन चल रहा था कथा दिश्विति गर्ग। 17वां सूत्र कथा दिश्विति गर्ग, अर्थात भगवान की कथा सुनने आदि में अनुराग हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाए प्रभु की कथा सुनने में, तो दृढ़ निश्चय हो गया, अर्थात आपको प्रेम प्राप्त हो गया, आपकी भक्ति सच्ची है। ये गर्गाचार्य जी का मत है। और 18वां सूत्र आप श्रवण कर रहे थे आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, अर्थात आत्मरति का अविरोधी पूजा तथा कथा में अनुराग होना निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है, ऐसा महर्षि शांडिल्य कहते हैं। तो इन तीनों सूत्रों की चर्चा चल रही थी भक्तों। और कथा में अनुराग होना अर्थात अतिशय प्रेम होना भगवान की कथा में, ये भक्ति है, ये प्रेम है। और इसके लिए उपमा क्या दी गई है अद्भुत, स्त्रिया विटाना मेव साधु वार्ता, स्त्रिया विटाना मेव साधु वार्ता। जैसे लंपट पुरुष परस्पर स्त्रियों के हाव भाव विलास की चर्चा करते थकते नहीं, उसमें उन्हें सदा रस आता है, वैसे ही साधु पुरुष भगवान की चर्चा, भगवान की कथा कहते करते हुए कभी थकते नहीं, कभी तृप्त नहीं होते, उसमें उन्हें नित्य नवीन रस मिलता है। और यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने कह दिया कि जो तृप्त हो जाएं, समझ लो उन्होंने रस विशेष दिन पावा नहीं। रामचरित जे सुनता गाही, रस विशेष दिन पावा नहीं। और यहाँ तक कह दिया कि जिन्होंने इस परम दिव्य भगवत प्रेम रस में अपने मन को नहीं धोया, वो कायर हैं, और कलयुग ने उन्हें नष्ट कर दिया है, बहका दिया है। जे यही वारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए। जो भगवान की कथा श्रवण में नहीं लगे वे कायर हैं, कलयुग ने उन्हें बहका कर नष्ट कर दिया है। वे रागत द्वेष के चक्कर में पड़ गए। तो श्रवण भक्ति है ना, ये नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसमें श्रवण से ज्ञानेंद्रियों के कर्म उपलक्षित है। मैंने चर्चा किया था कि पूजा में तो कर्मेंद्रियां मुख्य रूप से संयुक्त होती हैं, लेकिन श्रवण में ज्ञानेंद्रियों का कर्म उपलक्षित है। कीर्तन कर्मेंद्रियों के कर्म का उपलक्षण है। और स्मरण से जो अंतः इंद्रिय उपलक्षित है, इनमें भी श्रवण प्रथम भक्ति है। गोपियों ने भी कथा श्रवण के संबंध में गोपी गीत में कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आगे तुम्हारे देवर्षि नारद जी कहेंगे यथा ब्रज गोपिका नाम, अर्थात प्रभु के प्रेमियों का उदाहरण देते हैं तो गोपियों का उदाहरण देते हैं। वही गोपियां कह रही हैं गोपी गीत में कि श्याम सुंदर तुम्हारी कथा अमृत है, अमृत है तुम्हारी कथा, और भावताप संतप्त प्राणियों को जीवन दान करने वाली है। बड़े बड़े मनीषी इसका गान करते हैं, पान करते हैं, क्योंकि ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली, केवल सुनने से ही मंगल करने वाली श्रवण मंगलम, और अनंत वैभव से भरपूर है श्रीमदाततम। संसार में वे सबसे बड़े दानी हैं जो तुम्हारी कथा का वर्णन गायन करते रहते हैं। भगवान श्री राम जब साकेत पधारने लगे तो उन्होंने पवन कुमार श्री हनुमान जी से कहा था, हनुमान मैं तो अपने नित्य धाम जा रहा हूं, किंतु तुम मेरे भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहो। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा था, यावत तव कथा लोके विचिरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञामनुपालयन्। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब तक पृथ्वी पर आपकी पतित पावनी कथा रहेगी तब तक मैं पृथ्वी पर आपकी आज्ञा पालन करता हुआ रहूंगा। भगवान के वियोग का दुख तो हनुमान जी को क्या कम था, बहुत असह्य दुख था, किंतु भागवत कथा सुनने को न मिले ये और असह्य है। इसलिए हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। और भक्तों भागवत में भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए वन में जाते थे तब उनकी प्रेम से द्रवित हृदया गोपियां उनकी लीला का गान करती हुई दुख पूर्वक दिन व्यतीत करती थी कि शाम हो जाए तो कन्हैया का दर्शन मिलेगा। कर कमलों में मधुर स्वर वाली मधुमती नामक वीणा को लेकर नागर शिरोमणि श्याम सुंदर की भाव लीला को गाती, नेत्रों से अश्रुधारा गिराती तथा दिन को अपार काल के समान किसी प्रकार काटती हुई श्री राधा मेरे हृदय में विराजमान रहे, ऐसा भाव है भक्तों। कथा भगवान के रूप सौंदर्य की, उनके तात्विक स्वरूप की, गुणों की, स्वभाव की, चरित्र की होती है। कथा किसकी होती है? ऐसा नहीं कि जो चीज बोलो वही सब कथा हो जाएगी, नहीं। भगवान के रूप सौंदर्य की, उनके तात्विक स्वरूप की, उनके गुणों की, उनके स्वभाव की और उनके चरित्र की होती है। महाराज श्री उड़िया बाबा जी महाराज की बात में करूं तो उड़िया बाबा जी महाराज के दो भक्तों में एक बार विवाद छिड़ा। एक कहता था महाराज बड़े निष्ठुर हैं, बड़े निष्ठुर हैं महाराज। दूसरा कहता था महाराज बड़े दयालु हैं। जब परस्पर बात तय नहीं हुई तो दोनों महाराज श्री के पास गए और उनसे ही पूछा आप कैसे हैं। तो महाराज श्री उड़िया बाबा जी ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा, उन्होंने कहा स्वरूप तो मेरा असंग है और दया मेरा स्वभाव है। कितना बढ़िया उत्तर दिया। ये स्वरूप तो मेरा असंग है, अर्थात कहीं भी किसी से जुड़ेगा नहीं, असंग अर्थात बिल्कुल अनासक्त। स्वरूप तो मेरा असंग है
और दया मेरा स्वभाव है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप, गुण, स्वभाव, लीला आदि के श्रवण कीर्तन में जब रस आवे, उसमें अनुराग हो जाए, तब समझो कि निश्चय दृढ़ हुआ, अर्थात अब आप प्रेम के मार्ग में चल पड़े। शांडिल्य ऋषि यही बात कर रहे हैं। आत्मरति, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। पहले के जो व्यास और गर्ग मुनि के दो मत हैं कि पूजा आदि में अनुराग होना अथवा कथा आदि में अनुराग होना दृढ़ निश्चय का लक्षण है। उस पर महर्षि शांडिल्य एक परिष्कार, एक टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुराग पूजा आदि में हो या कथा आदि में हो, उसे आत्मरति का विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। ये न हो कि उससे आत्मरति ही छूट जाए। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति से दूर हो जाए, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। शांडिल्य भक्ति दर्शन में आया है उभय पराम शांडिल्य, अर्थात भक्ति वह है जिसमें आत्मरति और परमात्मरति दोनों हो। देखो ये कैसा समाधान शांडिल्य ऋषि ने किया है। उन्होंने ज्ञान का भी निरादर नहीं किया और प्रेम का आदर तो है ही। इसलिए उभय परम शांडिल्य, भक्ति वह जिसमें आत्मरति और परमात्मरति दोनों हो, परमात्मा में प्रेम हो और ज्ञान से भी दूर न हो, दोनों को स्वीकार किया उन्होंने। कथा में जाते हैं, बैठते हैं, किंतु उसमें कोई रस, कोई आनंद नहीं आता हो तो निश्चय दृढ़ नहीं हुआ। जब तक आनंद न आने लगे तब तक निश्चय दृढ़ नहीं समझना चाहिए। जब पूजा या कथा में आनंद आने लगेगा तब वे अपने से छूट ही नहीं सकते हैं। देखो एक होती ज्ञानमयी भक्ति, एक होती है केवल प्रेम, ज्ञान की भी चर्चा कोई नहीं है। अब ये दोनों ही भगवान को, ज्ञानी प्रभु में विशेष प्यारा भगवान ने कहा ही है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशेषता, गीता जी में कहा है। इसलिए हम दोनों का आदर करें। तो पूजा कथा में अनुराग हो, पूजा कथा में अनुराग तो हो, किंतु उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान छूट न जाए। ऐसा नहीं कि संसार के जड़ जगत में ही हम फंस गए और आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही छूट जाए। ये नहीं होना चाहिए। पूजा कथा में तो अनुराग हो, किंतु उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान छूटना नहीं चाहिए। अर्थात ये देखते रहो कि पूजा या कथा में तुमको जो रस आनंद आ रहा है वो तुम्हारे भीतर से भगवान के सानिध्य से या हृदय में उनका दर्शन करके आता है, अथवा पूजा में जो सुगंध, सजावट, नाना प्रकार के प्रसाद हैं उनका स्वाद लेने से, यह कथा में जो संगीत, वक्ता का स्वर, ललित शब्दावली आदि है उसके आस्वादन से आता है। देखो पूजा या कथा में अपने भीतर से भी आनंद आना चाहिए, अपने ठाकुर जी का चिंतन स्मरण ध्यान करते हुए। और बाहर के पदार्थों, संगीत आदि का आकर्षण ऐसा न हो जाए कि पूजा या कथा आत्मरति के विरोधनी हो जाए। अर्थात भगवान का प्रेम मुख्य है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई घंटी ले गया इसलिए आज पूजन नहीं होगा, कोई घंटा ले गया इसलिए आज कीर्तन बंद, आज माला टूट गई इसलिए जप नहीं होगा, मंदिर या कथा में भीड़ ज़्यादा है तो हमको दर्शन
नहीं करना नहीं, प्रेमी जो होगा करेगा दर्शन, भीड़ में भी करेगा। तो कथा में बिछी दरी गंदी होती है, इसलिए हम वहाँ गंदे दरी में नहीं बैठेंगे। तो पूजा या कथा में अनुराग नहीं होगा तो ऐसा आएगा, नहीं तो ये सब नहीं रोक सकता है। तो तुम्हारा रस घंटी, घंटा, माला, आसन अच्छा हो, इसी में लगा हुआ है क्या? ये सब आत्मरति का विरोधी रस है। पूजा कथा में अनुराग हो, किंतु किसी बाह्य आकर्षण का अनुराग न हो, वह आत्मरति का विरोधी न हो, तब समझना कि निश्चय दृढ़ हुआ। आगे भक्तों फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को, नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और उन सूत्रों में हम चर्चा कर रहे थे क्रमशः 16, 17 और 18 संख्या के सूत्रों को। 16वां सूत्र था, जिसको हम फिर से स्मरण करते हुए आगे चल रहे हैं, पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर्यः, अर्थात पूजा कीर्तन आदि में अनुराग हो जाना निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है, और ऐसा महर्षि पराशर के पुत्र भगवान व्यास का मत है। तो पूजा में अनुराग होना एक प्रकार की दृढ़ निश्चय है, और ये पूजा में अनुराग होना ही पराशर नंदन भगवान व्यास का मत है कि यही भक्ति है। पूजा में अनुराग हो जाए तो ये भक्ति है। देखो, पूजा में अनुराग जो होता है वो मुख्य रूप से कर्मेंद्रियों के संबंधित कार्य होता है। जैसे आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, तो पुष्प लाएंगे, इत्र लाएंगे, वस्त्र लाएंगे, भोजन लाएंगे, तो ये मुख्यतः कर्मेंद्रियों की रहती है। ये 16वें सूत्र की बात मैंने स्मरण कराया। अब 17वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, गर्ग जी के मत से भक्ति क्या है? पूजा में अनुराग होना व्यास भगवान की दृष्टि से भक्ति है, और गर्ग जी की दृष्टि में कथा में अनुराग हो जाना, कथा दिश्विति गर्ग, कथा दिश्विति गर्ग, अर्थात भगवान की कथा सुनने आदि में अनुराग हो जाए तो दृढ़ निश्चय हो गया, ऐसा गर्गाचार्य जी का मत है। इसमें कर्मेंद्रियों से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का महत्व होता है, अर्थात मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों की होती है, क्योंकि कथा सुनने में कान को लगाना पड़ेगा और मन बुद्धि चित्त को भी लगाना पड़ेगा। तो कर्मेंद्रियों का काम कम है, ज्ञानेंद्रियों का काम ज़्यादा है। ये 17वां सूत्र हुआ, जो भक्ति का विवेचन अर्थात भक्ति की परिभाषा गर्ग जी ने किया कि कथा में अनुराग होना भक्ति है। और 16वें सूत्र में बताया था व्यास भगवान ने कि पूजा में अनुराग होना भक्ति है। अब 18वें सूत्र में आपने श्रवण किया, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, अर्थात आत्मरति का अविरोधी पूजा आदि तथा कथा आदि में अनुराग होना निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है, लेकिन आत्मरति का विरोध नहीं होना चाहिए। आत्मरति अर्थात परमात्मा में प्रेम, आत्मज्ञान के चिंतन के साथ परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में प्रेम होना, रति मतलब प्रेम, आत्मरति अर्थात परमात्मा में प्रेम जो है उसका विरोध नहीं होने पाए,
ऐसी कथा, ऐसी पूजा जो है वो महर्षि शांडिल्य के अनुसार भक्ति है। महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि आत्मरति का विरोध नहीं होना चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति का विरोध नहीं हो तो फिर पूजा और कथा आदि में अनुराग होना निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है। ये महर्षि शांडिल्य का मत है। इसकी चर्चा मैं कर रहा था। तो इसका तात्पर्य ये होता है भक्तों कि लक्ष्य हमारा है भगवान का प्रेम, बारी बारी चीज़ों का लक्ष्य नहीं है। जैसे कथा में आप गए, अब आपने देखा कि टेंट बढ़िया नहीं लगा हुआ है, रद्दी रद्दी दरियाँ बिछी हैं, गंदी बिछी हैं, तो आपका ध्यान भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की पूजा से ज़्यादा बाह्य चीज़ों का हुआ कि टेंट कैसा लगा है, दरी कैसी बिछी है और डेकोरेशन कैसा है। ये चीज़ें देखना पूजा आत्मरति के विरोध की चीज़ें हैं। आत्मरति का विरोध अर्थात भगवान के प्रेम को लक्ष्य नहीं बनाया, बाहरी चीज़ों को लक्ष्य बनाया। ये सब आत्मरति का विरोधी रस है। अब रस तो आप ले रहे हैं, लेकिन तबला वाला कैसा तबला बजा रहा है उसमें रस ले रहे हैं, या बाजा बहुत बढ़िया बजता है उसमें रस ले रहे हैं, और कथा के आनंद में, भगवान के प्रेम की चीज के रस में आपका ध्यान नहीं है। यही है आत्मरति का विरोधी रस, जो शांडिल्य ऋषि ने कहा कि आत्मरति का विरोधी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा लक्ष्य भगवान के प्रेम का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहरी चीज़ों में जो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त चीज़ें हैं, सजावट में और श्रृंगार में, बाजा आदि में, नाचने वालों पर ध्यान देना, ये सब बाहरी चीज़ें जो हैं आत्मरति की विरोधी हैं। तो आत्मरति का विरोध नहीं होना चाहिए। पूजा या कथा में अनुराग हो, किंतु बाह्य आकर्षण का अनुराग न हो। सीधी बात समझिए आप। जैसे पूजा का बताया व्यास भगवान ने, कथा का बताया गर्ग जी ने, लेकिन शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं कि पूजा या कथा में तो अनुराग हो, किंतु वो किसी बाहरी आकर्षण का अनुराग नहीं हो, वह आत्मरति का विरोधी नहीं हो, भगवान के प्रेम का विरोधी नहीं होना चाहिए बाहरी चीजें। तब समझना कि निश्चय दृढ़ है। इस प्रकार से तीनों ऋषियों के मत का समन्वय हुआ। एक बात और है कि आत्मरति का भगवान में प्रेम तो है ही, मुख्यतः तो यही है, लेकिन आत्मा के रति का एक तात्पर्य ये भी है कि सभी जीवों में वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, सभी जीवों में वही परमात्मा है। तो इस प्रकार से सर्वात्मा में रति होना वस्तु तो भगवान की ही भक्ति है, और ऐसी भक्ति करने वाले को मुक्ति प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं। तो आत्मरति का विरोध नहीं होना चाहिए, शांडिल्य जी का मत है। तो ये तीनों ऋषियों के मत की बात हो गई। अब इन तीनों ऋषियों के मत की बात बताने के पश्चात नारद जी अपना मत बताते हैं, और वो सूत्र है 19वां, जो अपना बताया उन्होंने। पहले उन्होंने व्यास जी का बता दिया, फिर गर्ग जी का बता दिया, फिर इसके बाद शांडिल्य जी का बता दिया। अब इसके बाद कह रहे हैं मैं अपना मत बता रहा हूँ। तो नारद जी का मत क्या है? नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। ये 19वां सूत्र है। देवर्षि जी का मत क्या है भक्ति अर्थात प्रभु के प्रेम के विषय में? उनका क्या मत है कि भगवत प्रेम क्या होता है, उच्च कोट की भगवत भक्ति क्या होती है? इस विषय को नारद जी अब अपने मत से, अपने विचार से बता रहे हैं। नारदस्तु, ये 19वां सूत्र है। नारदस्तु
तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुल तेति। अर्थात नारद जी जैसे ऋषियों का नाम ले रहे हैं, यद्यपि सभी ऋषि नारद जी को श्रेष्ठ मानते हैं, गुरु मानते हैं, लेकिन फिर भी नारद जी ने इन लोगों का आदर किया है। पहले व्यास जी, गर्ग जी, शांडिल्य जी के मत से भक्ति का स्वरूप बताया, अब अपने मत से बता रहे हैं कि नारदस्तु करें, परंतु देवर्षि नारद के मत से, अर्थात नारद जी स्वयं अपना मत बता रहे हैं, परंतु देवर्षि नारद जी के मत से, क्या नारद जी का मत है? तदर्पिता खिलाचारिता, अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना। तदर्पिता, तद अर्पिता अखिल आचारिता, भगवान के लिए संपूर्ण अखिल अर्थात संपूर्ण कर्मों को भगवान के लिए अर्पण करना, और भगवान का तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। ये देवर्ष नारद जी का मत है। देवर्ष जी कह रहे हैं मेरे मत से अपने सब कर्मों को भगवान के लिए ही करना, भगवान के अर्पण करना, और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में बहुत व्याकुलता होना ही भक्ति है। अब इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। नारद जी को महर्षि व्यास, गर्ग और शांडिल्य के द्वारा कहे गए भक्ति के लक्षणों से कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों लोगों का खंडन करके अपने मत का मंडन कर रहे हैं। अपने मत का मंडन नहीं कर रहे हैं। महर्षि व्यास, गर्ग और शांडिल्य के द्वारा कहे गए भक्ति के लक्षणों से कोई विरोध में नहीं, अपना विचार बता रहे हैं कि इन सब का ठीक है। व्यास जी ने जो बताया पूजा का अनुराग, गर्ग जी ने बताया कथा का अनुराग, शांडिल्य जी ने आत्मरति का अविरोध बताया, ये सब ठीक है। अब अपना बता रहे हैं, अर्थात उनका विरोध नहीं इनमें से किसी का। फिर अपना कहते हैं कि भगवान की पूजा करना, भगवान के गुणगान करना और सर्वात्म रूप से भगवान में प्रेम करना उचित और आवश्यक है। ये तो ठीक है, उन ऋषियों का मत है। व्यास जी को तो भागवत गुणगान में श्री नारद जी ने ही लगाया था। भागवत जी में वर्णन, व्यास जी को शांति नहीं मिली थी, तो बोले हमको शांति कैसे मिले, हमने तो महाभारत भी लिख दिया तब भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा तुम भगवान का गुणगान करो तो शांति मिलेगी। अतः इन लक्षणों का खंडन करने या उन्हें तुच्छ बतलाने के लिए नहीं है, परंतु इन्हीं को और भी पुष्ट करने के लिए नारद जी इन सभी लक्षणों से युक्त एक सर्वांग पूर्ण भक्ति का लक्षण निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म वैदिक और लौकिक भगवान में अर्पण करके प्रियतम भगवान का अखंड स्मरण करना, और पल भर के लिए भी इनका अर्थात प्रभु का यदि विस्मरण हो जाए, प्रियतम को हम भूल जाएं, तो परम व्याकुल हो जाना, यही सर्वलक्षण संपन्न भक्ति है। इसमें पूजा कथा में अनुराग और विश्वात्मा भगवान में रति तो रहती ही है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सब प्रकार के योगियों में इन्हीं लक्षणों से युक्त भक्ति योगी को सर्वोत्तम बतलाया है। 6ठे अध्याय में प्रभु ने कहा है तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। प्रभु ने कहा है 6ठे अध्याय में कि तपस्वियों से
शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, अर्थात भक्त श्रेष्ठ है। योगी का मतलब जो भगवान से युक्त है, जो भगवान से जुड़ा हुआ योगी। अतएव हे अर्जुन, तू योगी बन, अर्थात भगवान से प्रेम करना। परम संपूर्ण योगियों में भी वो भक्त योगी मेरे मत में परम श्रेष्ठ है। प्रभु ने कहा है, जो मुझ में श्रद्धावान है और अंतरात्मा को मुझ में लगाकर निरंतर मुझे भजता है। ये 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है भक्तों। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मत। भगवान ने फिर आज्ञा की है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय बिना विराम मेरा स्मरण कर और स्मरण करता हुआ ही मेरे लिए ही युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में ही मन बुद्धि अर्पण करके तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये भगवान ने कहा 6ठे नहीं, ये कहा है 8वें अध्याय में। तो नारद जी इसी से मिलती जुलती बात अपना मत बता रहे हैं। इसकी चर्चा हम कल फिर करेंगे। आज प्रभु को, उनके भक्तों को, देवर्षि जी को प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और उन सूत्रों में श्री देवर्षि महाराज ने भक्ति के लक्षणों को अलग अलग मत के भेद के अनुसार बता रहे थे। जैसे 15वें सूत्र में कहा था, तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्, अर्थात अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। तो 16वें में बताया कि पूजा देश अनुराग इत पाराशर्य, अर्थात पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। और इसके बाद फिर 17वें सूत्र में कहा, कथा देश्विति गर्गः, अर्थात श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। और फिर 18वें सूत्र में आपने सुना कि आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्यः, अर्थात शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अर्थात आत्मरति के विरोधी विषय में अनुराग नहीं होना चाहिए। आत्मरति का तात्पर्य अपने भगवान के प्रेम के विरोधी विषय में अनुराग नहीं होना चाहिए, अविरोधी विषय में अर्थात भगवान के प्रेम के अनुकूल विषयों में ही अनुराग होना चाहिए। ये शांडिल्य ऋषि का मत है, जो आपने 18वें सूत्र में सुना था। और इसके बाद फिर नारद जी अपना मत व्यक्त करते हैं 19वें सूत्र में, और वे कहते हैं कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, अर्थात नारद के मत से तात्पर्य कि वो अपना कह रहे हैं कि मेरे मत से सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। इसी का विवेचन आप श्रवण कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी के इस मत का पूरा स्वरूप प्राप्त होता है भगवान कृष्ण के बोले हुए गीता जी के श्लोक में, जो 8वें अध्याय में बोला प्रभु ने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर
मामे वैश्य संशयम। अर्थात हे अर्जुन, तू सब समय बिना विराम, बिना मेरा स्मरण, बिना विराम के मेरा स्मरण कर। अर्थात लगातार भगवान ने कहा तू सब समय बिना विराम के मेरा स्मरण कर और स्मरण करता हुआ ही मेरे लिए ही युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में ही मन बुद्धि अर्पण करके तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो देवर्षि जी का जो मत है बिल्कुल वही मत भगवान कृष्ण ने बोला है। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि की परवाह न करके, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर, शरीर और संसार में अपने लिए अहंता ममता से रहित होकर एकमात्र परम प्रियतम श्री भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, परम सुहृद समझकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक निरंतर तैल धारावत उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए परमानंद में मग्न रहना और इस प्रकार चिंतन परायण रहते हुए ही केवल उन परम प्रियतम भगवान के लिए उनकी रुचि तथा इच्छा के अनुसार उन्हीं के प्रीत्यर्थ, उन्हीं को सुख पहुंचाने के दृढ़ और परम स्वार्थ से प्रेरित होकर, सांसारिक स्वार्थ नहीं, परम स्वार्थ से प्रेरित होकर सर्वथा निस्वार्थ भाव से समस्त दैहिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का आचरण करना, ये भगवान के लिए हुआ जो नारद जी ने बताया। और यदि किसी कारणवश क्षण भर के लिए भी उनका चिंतन स्मरण छूट जाए, जो देवर्षि नारद जी कहते तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, तो किसी कारण से थोड़ी देर के लिए उनका चिंतन स्मरण छूट जाए तो जल से निकाली हुई मछली से भी अनंत गुना अधिक व्याकुलता का अनुभव करना, परम व्याकुलते थी, परम व्याकुलता हो, यही सर्वोच्च भक्ति है। नारद जी कहते हैं ये मेरा मत है कि उस समय बहुत व्याकुल हो जाना भगवान की आदत हट गई, छूट गई। तो ऐसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी भक्त त्रैलोक्य के राज्य सुख की तो क्या बात है, अपना जो पुनरावर्तन न हो अर्थात अपुनरावर्ती मोक्ष के लिए भी किसी भी हालत में अपने प्रीतम भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं चाहता। भगवान ऐसे भक्त की प्रशंसा करते हुए भक्त उद्धव से बोले हैं भागवत जी के 11वें स्कंद में, और प्रभु ने उद्धव जी से कहा है न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव जी से प्रभु ने ऐसा कहा है, हे उद्धव, इस प्रकार के तुम भक्त मुझको जैसे प्रिय हो वैसे प्रिय ब्रह्मा, शंकर, बलराम, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है। भक्त कितना प्रिय भगवान को बताया। और भी आगे कहा है महाराज, एक श्लोक तो अद्भुत है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंग्र रेणुभिः। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंग्र रेणुभिः। निरपेक्षम, प्रभु ने कहा निरपेक्षम अर्थात ऐसे किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले, निरपेक्षम मुनिम शांतम, शांत चित्त, निर्वैर, सर्वत्र समभाव से मुझको देखने वाले और निरंतर मेरा मनन करने वाले प्रेमी भक्तों की चरण रज से
अपने को पवित्र करने के लिए अनुव्रजामि, अर्थात मैं पीछे पीछे चलता हूँ। मैं सदा सर्वदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूँ। अनुव्रजामि हम नित्यम पूये मुझ में चित्त को अनुरक्त कर रखने वाले सर्वस्व मुझको अर्पण करके अकिंचन बने हुए ऐसे शांत और मेरे नाते सब जीवों के प्रति स्नेह करने वाले, मानव सब राम के नाते अर्थात प्रभु के नाते से सब जीवों से प्रेम करने वाले तथा सब प्रकार की कामनाओं से शून्य हृदय वाले महात्मा जिस परम सुख का अनुभव करते हैं उस निरपेक्ष परमानंद को दूसरे लोग नहीं जानते। बस श्री नारद जी की मत से यही भक्ति है। ऐसा भक्त समस्त आचरण श्री भगवान के अर्पण करके अनविच्छिन्न रूप से भगवत स्मरण करता रहता है और कहीं तनिक भी भूल जाने पर परम व्याकुल हो जाता है। तद विस्मरणे परम व्याकुल थे। तो ये जो 19वां सूत्र भक्तों, इसमें नारद जी जो अपना मत व्यक्त करते हैं उसमें वो दो चीज मुख्य रूप से कहते हैं। तदर्पिता खिलाचारिता अर्थात संपूर्ण अखिल आचार सब कर्म भगवान के लिए अर्पण करना और तद विस्मरणे परम व्याकुल थी। और ये थोड़ी देर के लिए भी भगवान भूल जाए तो बहुत व्याकुल हो जाना, ये दो मुख्य चीज है। देखिए एक बात तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि देवर्षि नारद जी ने अपना मत बताने के पहले भगवान व्यास का मत बताया, गर्गाचार्य जी का मत बताया और महर्षि शांडिल्य ऋषि का मत बताया। तो ये बताना भी आवश्यक हो गया कि अपने को इनमें से ही कोई मत मान्य है अथवा इनसे पृथक अपना कोई मत है। अतः देवर्षि अब अपना मत बताते हैं। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। तो परंतु देवर्षि नारद उन भगवान को अपने सब कर्म समर्पित कर देने तथा उनके विस्मरण में परम व्याकुल होने को भक्ति अर्थात भगवत प्रेम मानते हैं। यही निश्चय की दृढ़ता का लक्षण भी है। तो देवर्षि नारद जी का कहना है कि भक्ति के केवल एक अंग पूजा, जैसे व्यास जी ने कहा, अथवा कथा गर्ग जी ने कहा, उसमें अनुराग हो जाने से भले वह अनुराग आत्मरति का विरोधी न हो, तो शांडिल्य जी ने कहा, किंतु इतने से ही निश्चय दृढ़ हो गया, ऐसा संपूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है। नारद जी का मत ये है। मनुष्य शरीर का आचरण किसके लिए? अब उसी बात को नारद जी कहते हैं तदर्पिता खिलाचारिता, अर्थात अपने संपूर्ण आचरण भगवान के लिए। तो मनुष्य शरीर का आचरण किसके लिए? अपने परिसीमित मैं के लिए क्या नहीं हो तो अहंकार की बात, अहंकार का पोषण हो जाएगा। यदि कहो कि ब्रह्म के लिए, तो अब वेदांत के अनुसार कहा जाए तो ब्रह्म तो जीवात्मा भी ब्रह्म का अंश ही है। यहाँ तक कि अद्वैत तो ब्रह्म हमको अपने को ही बता देता है, हम ब्रह्मास्मि। उसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं, वो तो निर्गुण निराकार है। और दैहिक व्यवहार परिच्छिन्न मैं के लिए मत करो, उसी भगवान को समर्पित करो, संपूर्ण कर्म भगवान के लिए करो। ये देवर्षि जी का मत है। तदर्पिता खिलाचारिता, उन्हीं प्रभु के लिए संपूर्ण अपने कर्म अर्पण करना, नारद जी का मत है। थोड़ा गूढ़ बात है समझने की भक्तों। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कथा में तो भाव विह्वल हुए, आंखों से आंसू भी आई,
कीर्तन में नृत्य भी किया, किंतु जब वे योग में अथवा वेदांत श्रवण चिंतन में लगे तो उनमें भक्ति का संस्कार ही जैसे नहीं रहा। बस योग का ही कार्य कर रहे हैं और वेदांत चिंतन में लगे, भक्ति वाली बात भूल गए। इसका ये तात्पर्य कि पूजा कथा आदि में जो अनुराग है वो निश्चय की दृढ़ता का संपूर्ण लक्षण नहीं हुआ। तो फिर क्या होना चाहिए? प्रभु ने जो गीता जी के 12वें अध्याय में भक्ति योग बताया है उसमें पहुंचिए आप। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। गीता जी के 12वें अध्याय में प्रभु ने स्वयं बताया कि भक्त कैसा होता है, जो निरंतर सदा सब अवस्था में संतुष्ट रहने वाला होगा, वो योगी होगा, भक्ति योगी। जो योगी होगा वो यथात्मा संयत चित्त होगा, और चित्त संयत होगा तब वो दृढ़ निश्चय होगा। इस दृढ़ निश्चय की पहचान क्या है? उसका मन तथा बुद्धि भगवान में अर्पित है। भगवान को मन बुद्धि अर्पित करने वाला ऐसा दृढ़ निश्चयी ही सच्चे अर्थ में भक्त है, और ऐसा भक्त भगवान को प्रिय। प्रभु कहते हैं मद भक्त समे प्रिय, यो मद भक्त समे प्रिय, अर्थात जो संतुष्ट है, संतुष्ट सततम योगी। ये तो योगी का मतलब आसन प्राणायाम की बात यहाँ नहीं, योगी का मतलब भगवान से प्रेम से जुड़ा हुआ योगी, अर्थात युक्त। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। प्रभु कहते हैं ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आगे जो तदर्पिता खिलाचारिता नारद जी कहते हैं उसका विवेचन कल फिर करेंगे। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भक्तों को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और नारद भक्ति सूत्र में से 19वां सूत्र की चर्चा चल रही थी। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। यह है 19वां सूत्र। तो देवर्षि नारद जी इस 19वें सूत्र के पहले 3 ऋषियों का मत बताए थे, जिसमें आपने श्रवण किया था व्यास जी का मत पूजा देश अनुराग इत पारशर्य, अर्थात पराशर नंदन व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। और गर्ग जी अर्थात गर्गाचार्य ऋषि का मत बताया था कि कथा दीक्षित गर्ग, अर्थात गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। और शांडिल्य का मत आपने श्रवण किया था आत्मरत्य विरोधे नित शांडिल्य, अर्थात शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। तो आत्मरति के विरोध में नहीं जो जाए, ऐसा आत्मरति का अविरोधी जो विषय है वो भक्ति है। तात्पर्य पूजा भी होनी है, कथा भी सुननी है, और भगवान के प्रेम के विपरीत मार्ग पर भी नहीं जाना है। इसके बाद नारद जी अपना मत बता रहे थे कि मेरे मत से, अर्थात देवर्षि नारद जी के मत से अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना, तदर्पिता खिलाचारिता, अर्थात अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना,
और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल हो जाना, तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, ये भक्ति है, अर्थात ये प्रभु के प्रेम का लक्षण है। इस पर चर्चा कल चल रही थी। तो जो सूत्र है उसको ये दो भाग में हम देखें तो पहला भाग ये हुआ तदर्पिता खिलाचारिता, नारदस्तु अर्थात नारद ऋषि के मत से पहला भाग सूत्र का ये हुआ तदर्पिता खिलाचारिता, और दूसरा भाग हुआ तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। तो पहला भाग जो तदर्पिता खिलाचारिता है उसका तात्पर्य हुआ अपने संपूर्ण आचरण, क्रियाएं, कर्म सब अपने प्रभु के लिए अर्पित कर देना, जागने से सोने तक और सोने से जागने तक अपना समस्त आचरण भगवान के लिए होने लग जाए। रात्रिचर्या, दिनचर्या सब पूरा का पूरा 24 घंटे आप समझिए, जागने से सोने तक और सोने से जागने तक अपना समस्त आचरण भगवान के लिए होने लगे। अपने कर्मों में ये अपने लिए स्त्री या पुत्र के लिए इस प्रकार बंटवारा न हो कि ये काम अपने लिए अर्थात हम अपने लिए इतना कर्म करेंगे, इतना स्त्री के लिए, इतना पुत्र के लिए, नहीं, ये बंटवारा ठीक नहीं है। संपूर्ण कर्म तदर्पिता खिलाचारिता, संपूर्ण कर्म जो हम करेंगे रात्रि का, दिन का अर्थात 24 घंटे का, वो सब केवल भगवान के लिए अर्पण होगा, भगवान के लिए होगा। तो अब तक निश्चय दृढ़ न हो, जब तक निश्चय दृढ़ न हो कि मैं मेरा, तू मेरा ठाकुर, ये निश्चय जब तक दृढ़ न हो कि मैं तेरा, मैं मेरा से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मैं तेरा तू मेरा ठाकुर। तो अब यहाँ पर मेरा तेरा दूसरा नहीं रहा, केवल प्रभु ही रहे। मैं तेरा तू मेरा ठाकुर, जब तक ये दृढ़ निश्चय न हो तब तक निरोध पूरा नहीं होता। निरोध की चर्चा हम लोग तो पहले कर आए हैं 7वें सूत्र में। सान कामय माना निरोध रूपत्वात्, अर्थात वो प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वो निरोध स्वरूपा है। निरोध का क्या उस समय आपने श्रवण किया था? निरोध स्वरूपा अर्थात त्यागमयी है, त्यागमयी है। भगवान के लिए सब कुछ का त्याग करना निरोध है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं 7वें सूत्र में। तो जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हो कि मैं तेरा, अर्थात हे प्रभु मैं तेरा हूँ, केवल आपका हूँ, मैं तेरा तू मेरा ठाकुर, मैं तो तुम्हारा हूँ लेकिन तू मेरा भी है, मेरा ही, अर्थात मैं तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं हूँ, और मेरा जो कुछ है तो आप ही है। जब तक नहीं हो जाएगा तब तक निरोध पूरा, अर्थात संसार का त्याग सच्चाई से नहीं हो सकता। तो ये मनुष्य जीवन की चर्या है कि उसे भगवान के हाथ की कठपुतली बना दो, अर्थात अपने जीवन को, मनुष्य जीवन की जितनी चर्या है अर्थात अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के हाथ की कठपुतली बना दो। भक्ति की बात व्यक्ति की बात है, ब्रह्म की बात सर्वात्मा की बात है। स्वर्ण का ज्ञान, स्वर्ण की चर्चा एक भिन्न बात है। आभूषण तात्विक रूप जानने के लिए स्वर्ण का ज्ञान आवश्यक है,
किंतु आभूषण की चर्चा, आभूषण का ज्ञान कि आभूषण को कहाँ पहनना चाहिए उपेक्षणीय नहीं है, अर्थात ये भी जरूरी है जानना। तो व्यक्ति तो कहीं न कहीं समर्पित होगा ही। तुम अपने व्यक्तित्व को देखो कि वो कहाँ समर्पित है। धर्मनिष्ठ धर्म के प्रति समर्पित होता है, और जब तक जिए अग्निहोत्र करता रहे। व्याकरण का प्रेमी व्याकरण के प्रति समर्पित होता है। पूरा जीवन भगवान शंकराचार्य ने देखा था ना कि बुढ़ापे में मरने का टाइम हो गया था, तब भी काशी में एक पंडित व्याकरण ही रट रहा था। तो शंकराचार्य जी ने कहा, इससे तो तेरी रक्षा नहीं होगी। नहीं रक्षित दुकृत कंडे, ये जो सूत्र रट रहा है इससे कुछ नहीं, रट रहा है इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लेकिन फिर भी जब तक उनको ये ज्ञान नहीं होता, अपने व्याकरण के पढ़ने में पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। कोई अग्निहोत्र करता, अब तो टाइम कम है, वो जमाना बदल गया, नहीं तो अग्निहोत्र में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। कोई व्याकरण रटने में पूरा जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। जब तक जिए व्याकरण पढ़ता रहे। इसी प्रकार कोई धन के प्रति पागल हुए रहते हैं। रात दिन धन कमाना है, उसी में मर जाना है धन कमाते कमाते। कोई स्त्री या पुत्र के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनके अलावा उनको भगवान की याद भी नहीं आती। कोई भोग के प्रति, कोई पद प्रतिष्ठा के प्रति इतना ज्यादा अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए कि और कुछ दिखता नहीं उनको। कोई देश या समाज के प्रति, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, रिश्तेदारियों के लिए, ओ इस प्रकार से देह ये जीवन प्रकृति को समर्पित होता है उनका। प्रारब्धवादी कहते हैं प्रारब्धाय समर्पितम वपुः, शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दिया, उसका जो होना हो वो हो। और महाराज वेदांती मानते हैं कि जीवन मरण अध्यास मात्र है, देह ब्रह्म में भास रहा है। यदि बोध हो गया तब तो ब्रह्म ही है, और बोध नहीं हुआ तो भाव के द्वारा ब्रह्मार्पित होते हैं। वेदांत में दृढ़ निश्चय बोध का ग्रहण होता है। दृढ़ निश्चय से, वेदांत में दृढ़ निश्चय से बोध का ग्रहण होता है। आत्मा के ब्रह्म से एकत्व का बोध हुआ और अविद्या की निवृत्ति हो गई। इसका नाम वेदांत में दृढ़ निश्चय है। भक्ति में दृढ़ निश्चय क्या है? भक्ति में दृढ़ निश्चय क्या है हमको समझना है। भगवान को समस्त आचार, अपने समस्त कर्म सब समर्पित कर देना, तथा उनके विस्मरण में अत्यंत व्याकुलता का हो जाना। जो नारद जी कहते हैं ना, तद विस्मरण परम व्याकुल थे। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण आचरण, संपूर्ण कर्म तदर्पिता खिलाचारिता, वो सब भगवान के लिए अर्पित। केवल भगवान के लिए अपने जीवन को कठपुतली बना दिया, भगवान के कार्यों की कठपुतली। और उनकी जरा सी विस्मृति हुई, थोड़ा सा भी भूले तो व्याकुल हो जाए। तो विस्मरण
एक प्रकार से विस्मरण जो है वो मरण, अर्थात भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। हम भगवान को भूले नहीं, थोड़ी टाइम के लिए न भूलें। विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? भगवान की विस्मृति। और संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण होते रहना। मानस में भी तो कहा गया, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि प्रभु विपत्ति वही होती है जब आपका सुमिरन भजन न हो। आपका सुमिरन भजन यदि हो रहा है तो कोई विपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान विष्णु अर्थात अपने प्रभु को भूल जाना, यही विपत्ति है। संपत्ति क्या है? संपत नारायण स्मृति, भगवान की याद हमारी बनी रहे, एक क्षण के लिए भी हम भूले नहीं, यही संपत्ति है। विपत्ति क्या है? भगवान की विस्मृति। और संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण होते रहना। राम सुखदास जी कहते थे ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, अर्थात निरंतर आपकी याद बनी रहे। शास्त्र में जितने विधि निषेध हैं वे इसी तथ्य के सेवक हैं, इसी तथ्य को संपुष्ट करने के लिए हैं कि निरंतर भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान की स्मृति बनी है तो तुम्हारा पाप भी पुण्य बन जाएगा, भगवान की स्मृति बनी है तो। और यदि भगवान भूल गए तो तुम्हारा पुण्य भी अहंकार उत्पन्न करके बंधन देने वाला अर्थात पतन का हेतु बन जाएगा। ये नारद जी के सूत्र के अनुसार हुआ। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरण परम व्याकुल तेति। तो ये देवर्षि नारद जी का जो मत है उसकी चर्चा की गई भक्तों। और ये था 19वां सूत्र। अब इसके बाद 20वां सूत्र है अस्तेवमेवं। अस्तेवमेवं, ये 20वां सूत्र हुआ अस्तेवमेवं। इसका मतलब हुआ ठीक ऐसा ही है। तो देवर्षि नारद जी पिछले सूत्र में बतलाए हुए सिद्धांत की दृढ़ता के लिए कहते हैं कि वस्तुतः भक्ति का यही स्वरूप है। अस्तेवमेवं अर्थात ठीक ऐसा ही, अर्थात यही सूत्र है भक्ति का। तो आगे इसकी चर्चा फिर करेंगे। आज प्रभु को और देवर्षि नारद जी और भगवान के सब भक्तों को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।